वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हम अपने स्टील सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे से स्मूथ तरीके से एकदम शानदार तरीके से डील कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने देखा बहुत अच्छी तरीके से। क्या था फर्स्ट चैप्टर हमारा? स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन। एंड सेकंड चैप्टर जो था डियर हमारा डिजाइन ऑफ कनेक्शन। एंड थर्ड चैप्टर जो था हमारा टेंशन मेंबर। तो डियर हमने देखा कि तीन चैप्टर को बहुत ही इजी एंड बॉटम टू टॉप लेवल तक हम ले गए थे डियर, और 100% आपको क्लास में ही समझ में आया था, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके थे। तो डियर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे आज से अपना फोर्थ चैप्टर। क्या नाम है फोर्थ चैप्टर का? हमारे कंप्रेशन मेंबर। क्या है नाम है डियर? कंप्रेशन मेंबर। इसमें कंप्रेशन मेंबर में डियर हम ये देखेंगे कि हमें कंप्रेशन मेंबर की जरूरत क्या पड़ी अपने स्ट्रक्चर में, और ये कौन सी लोडिंग को बियर करते हैं, और इनका काम क्या होता है, इनसे हमें क्या प्रॉफिट है एंड क्या लॉस है इससे हमें, एंड इसके डिजाइन कैसे होती है, और डिजाइन के साथ साथ इसके क्रिटिकल स्ट्रेसेस कैसे निकलते हैं, एंड बकलिंग क्या होती है, लेमडा क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, आर मिनिमम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एल इफेक्टिव क्या होता है। सारी चीजों के डिस्कशन हम इसी लेक्चर में करेंगे। ओके डियर, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाइए क्लास स्टार्ट करने के लिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्या करिए, क्लास के लिंक को अपने जो भी आपके सिविल फ्रेंड्स हैं, जो भी लेक्चर देखते हैं आपके साथ, उनको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडिया के थ्रू आप शेयर कर दीजिए। एंड लगे हाथ इस लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए, और जो हमारे नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और वो क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। ओके डियर, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से एंड एकदम नई एनर्जी के साथ। ओके डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्रेशन मेंबर। तो कंप्रेशन मेंबर में डियर जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंप्रेशन मेंबर, तो कंप्रेशन मेंबर क्या होता है डियर? कंप्रेशन मेंबर इस टाइप का हमारे स्ट्रक्चर में मेंबर होता है जो कि डायरेक्ट एक्सियल कंप्रेशन फोर्स बियर करता है। क्या करता है डियर? डायरेक्ट एक्सियल कंप्रेशन फोर्स बियर करता है। ऐसे ही तो हमारा स्ट्रक्चर नहीं बन जाता है ना। हमारा स्ट्रक्चर जो बनता है वो डिफरेंट टाइप के जितने भी आपके होते हैं, टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर एंड फ्लेक्सर मेंबर, उसमें आपके टाइज आते हैं, उसमें आपके स्ट्रट आते हैं, ये सब मिलके आपके एकदम बनाए गए होते हैं स्ट्रक्चर, ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि क्यों कैसे बनता है ये। तो हमने कहा डियर कि जो कंप्रेशन मेंबर होता है वो किस लिए होता है डियर? ये कंप्रेशन मेंबर हमारा एक्सियल टेंशन फोर्स बियर करने के लिए होता है। क्या होता है डियर? एक्सियल कंप्रेशन फोर्स बियर करने के लिए। और जो एक्सियल टेंशन फोर्स बियर करता है उसको हम बोलते हैं टाइज, और टाइज जो होता है वो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। एंड जैसे ही हमने आगे पढ़ा देखा कि जो एक्सियल कंप्रेशन फोर्स बियर करते हैं उनको कॉलम एंड स्ट्रट बोलते हैं। अगर वो छोटे साइज में है तो उनको स्ट्रट, और 12 मीटर से ज्यादा हाइट के है तो क्या बोलते हैं? कॉलम। अब 12 मीटर से छोटा हाइट की है तो उसको स्ट्रट बोलते हैं डियर हम। स्ट्रट जो होता है हमारा ये डायरेक्ट एक्सियल कंप्रेशन फोर्स बियर करता है एंड इंक्लाइंड में। तो आइए हम यहाँ से देखते हैं डियर कि हमने बोला कि डायरेक्ट एक्सियल कंप्रेशन फोर्स बियर करता है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक मेंबर ले लिया हमने। जब इस मेंबर को हमने लिया तो यहाँ से क्या किया डियर कि इसका एक्सिस हमने देखा, तो ये इसकी एक्सिस है। अब यही ये क्या कर रहा है? कंप्रेशन, इसको कंप्रेस कर रहा है। जब इधर से हमने कंप्रेशन फोर्स लगाया डियर तो देखा कि कंप्रेशन फोर्स के कारण हमारा जो मेंबर है उसमें क्या जनरेट हो रहा है डियर? उसमें स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस जब आ रहा है तो कौन सा स्ट्रेस इसमें हो रहा है? क्योंकि हमारा फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। तो जब हमारा कंप्रेशन फोर्स लग रहा है तो कंप्रेशन फोर्स को वियर कराने के लिए स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। और किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है डियर? किसके अबाउट हो रहा है? वो हमारा नेचुरल एक्सिस, जो न्यूट्रल एक्सिस होती है, एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो हमने क्या बोल दिया डियर कि एक्सियल कंप्रेशन। ओके डियर, एक्सियल कंप्रेशन फोर्स है। ये क्या है डियर? फोर्स है। तो ये इस टाइप के हो रहा है। अब कंप्रेशन मेंबर को देखेंगे डियर तो ये हमारे स्ट्रक्चर में क्यों लगाए जाते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। सब लोग एकेडमिक में पढ़ चुके हो, सोम में पढ़ चुके हो, आप आरसीसी में पढ़ चुके हो, अब स्टील में भी पढ़ोगे आप, आपके तो मजे ही मजे हैं डियर एकदम बिल्कुल। तो आइए हम आपको बताते हैं, आपने सॉइल में भी पढ़ा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं डियर कि हमने कोई यहाँ क्या किया, एक स्लैब बनाया इस तरीके से।
स्लैब बना दिया, और स्लैब पे ही क्या किया डियर हमने यहाँ पे कि हमने क्या किया यहाँ पे हमने बीम लगा दिया। बीम किस टाइप का लगाया डियर, यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमने बीम लगाया वो बीम लगा दिया। जब बीम लगाया तो यहाँ पे देखा डियर कि इसी बीम पे क्या होता है हमारा कि यहाँ पे हमने कुछ ऐसे वर्टिकल टाइप में इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट और वर्टिकल में हमने क्या लगा दिया, ये सेकेंडरी बीम लगा दिया। अब यहीं से डियर हमने क्या किया, कॉलम बना दिया। यहीं से क्या किया डियर, कॉलम बना दिया। अब कॉलम जब हमने बना दिया तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलम बेस हो गया। ये बेस प्रोवाइड कर दिया। बेस प्रोवाइड करने के बाद यहाँ हमने क्या किया डियर, ये हमारा जो हुआ क्या हुआ, ये हमारा जो हुआ ये हमारा फुटिंग हो गया। क्या हो गया डियर, ये हमारा फुटिंग हो गया, फुटिंग। ओके डियर, फुटिंग हो गया। तो यहाँ देखा डियर कि ये क्या है हमारा, ये हमारा स्लैब है। क्या है डियर, ये हमारा स्लैब है। स्लैब देख लिया हमने। और ये जो है हमारा, जो हमने इसको ऐसे लगा रखा है, मतलब ये हमारा मेन बीम हो गया। मेन बीम के पैरेलल में क्या गर्डर जैसे लगाते हो आप लोग, तो घर में आपके गर्डर लगे होते हैं ना, तो यहाँ से जो इस तरीके से इधर साइड में लगे होते हैं, जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही लगी होती है। किसमें, ये वर्टिकल ऐसे ऐसे लगी होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये हमारी क्या हो गई डियर, यहाँ से ये हमारी हो गई यहाँ पे सेकेंडरी बीम। क्या हो गई डियर, सेकेंडरी बीम, सेकेंडरी बीम। और ये वाली कौन सी हुई डियर, हमारी मेन बीम। क्या हुई डियर, मेन बीम। अब मेन बीम, अब ये क्या हुआ हमारा, कॉलम। ये क्या हुआ डियर, कॉलम। और ये क्या हुआ डियर हमारा, ये हमारा हो गया बेस, बेस प्लेट। और ये क्या हुआ डियर हमारा, ये हो गया हमारा फुटिंग। क्या हो गया डियर, फुटिंग हो गया। तो इस तरीके से डियर हमने यहाँ पे देखा कि हमारी जो लोडिंग होती है वो पहले हमारी जो एक्सियल लोडिंग होती है, ये क्या होता है, ग्रेविटी लोड। क्या होता है डियर, ग्रेविटी लोड। तो ग्रेविटी लोड जो होता है डियर, वो ऊपर से जो आता है हमारा लाइव लोड, उसी को ग्रेविटी लोड बोलते हैं। तो ये जब लोडिंग हमारी लग रही है, कहाँ लग रही है, स्लैब पे लग रही है। स्लैब से कैसे आई, आपकी बीम पे आई। बीम से कहाँ पे गई, आपकी सेकेंडरी बीम पे, सेकेंडरी बीम पे आई। सेकेंडरी बीम से बीम पे आई। और जब जो हमारा मतलब कि वो मेन बीम हुआ होता है, जो कि अपना लोड जो आता रहता है उसको डायरेक्ट ये कॉलम पे बियर कराती है, कॉलम पे ट्रांसफर करती है। जब ये लोड कॉलम पे ट्रांसफर किया तो ऐसे ऐसे आया, कॉलम से बेस प्लेट पे आया, बेस प्लेट से कहाँ आया, फुटिंग पे आया, फुटिंग से कहाँ आ गया डियर, आपके फुटिंग से आ गया आपके होल सॉइल पे। फुटिंग से कहाँ आ गया डियर, आपके होल सॉइल पे। होल सॉइल आपका ऐसे यहाँ से आपका 30 डिग्री का एंगल लेते हुए, कहाँ से डियर, आपके साइड से 30 डिग्री का एंगल लेते हुए कहाँ पे आ गया, आपका होल सॉइल पे आ गया। तो इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, लोड का। लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बिल्डिंग में इसी तरीके से होता है। तो डियर अब हम क्या करते हैं कि हमने तो देख लिया, और जहां पे हमारी कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, जहां पे हमारी कंप्रेसिव फोर्स लग रही है वो हमारा क्या हो गया, कंप्रेशन मेंबर। मतलब एक्सियल कंप्रेशन फोर्स बियर करने के लिए जो हमारा मेंबर यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल कंप्रेशन या कंप्रेशन मेंबर। याद आ गया आपको, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है डियर। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ आपने इसको देख लिया। अब यहाँ देखते हैं कि डियर कॉलम क्या होता है, कॉलम में और उसमें स्ट्रट में किस तरीके का हमारा फोर्स लगता है। तो कॉलम और स्ट्रट के लिए डियर यहाँ देखेंगे हम, ये कंप्रेशन मेंबर जो हमारा होता है वो 2 टाइप से होता है। कंप्रेशन मेंबर हमारा जो होता है वो कितने टाइप से होता है डियर, 2 टाइप से। फर्स्ट कॉलम होता है, कॉलम, कॉलम। और सेकंड वन क्या होता है डियर, सेकंड वन आपका होता है स्ट्रट। क्या होता है डियर, स्ट्रट, स्ट्रट, कॉलम एंड स्ट्रट। अब कॉलम में डियर हम ये देखेंगे कि कॉलम जो हमारा है, कॉलम डियर, कॉलम कौन सी लोडिंग बियर कर पा रही, यहाँ पे किस तरीके का। तो हमने यहाँ बोला डियर कि कॉलम जो है हमारा क्या कर रहा है, ये जनरली एक्सियल लोडेड, ये है आपका जनरली एक्सियल लोडेड। एंड सम टाइम क्या है, सम टाइम शियर फोर्स
शियर प्लस बेंडिंग मोमेंट फोर्स। ये शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या, कौन सा फोर्स हो जाता है डियर? ये ट्रांसवर्स फोर्स हो जाता है। कौन सा हो जाता है डियर? ट्रांसवर्स फोर्स, ट्रांसवर्स फोर्स हो जाता है। अब ट्रांसफर फोर्स कैसे जनरेट होता है यहाँ पे? अभी तो हमने डियर बताया कि जो हमारा कंप्रेशन मेंबर होता है वो एक्सियल कंप्रेशन फोर्स वियर करने के लिए होता है, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं डियर कि नहीं, ये समटाइम क्या करता है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट होते हैं, और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट से जो फोर्स हमारा निकलता है वो कौन सा होता है? ट्रांसफर फोर्स। या ट्रांसफर फोर्स जनरेट होता है। ट्रांसफर फोर्स में आपके कौन कौन से फोर्स आते हैं? बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। तो यहाँ पे डियर हमने देखा कि किस तरीके से ये फोर्स होना चाहिए। तो हमने यहाँ क्या किया कि एक कोई हमने ऐसा फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया। जब हमने फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया तो देखा डियर यहाँ पे ये हमारा एक फ्रेम स्ट्रक्चर है, इस पे हमने क्या किया, एक यूडीएल लोड लगा दिया। अब यूडीएल लोड से जो डिफ्लेक्शन होगी वो इस टाइप से होगी। कैसे होगी डियर? इस टाइप से डिफ्लेक्शन होगी इसकी, इस टाइप से डिफ्लेक्शन। तो हमने देखा डियर कि जब जैसे कि आपकी यूडीएल लोडिंग लाइव लोड के कारण आपकी ये लाइव लोड हो गई, आपकी क्या हो गई डियर? ये लाइव लोड हो गई। यूडीएल लोड को हमने अपर लोड मान लिया, ये लाइव लोड हो गई। एंड जैसे ही हमने देखा कि लाइव लोड तो बिल्डिंग पे बहुत कम आती है, देखते हो अगर टंकी वगैरह रख दिया है तो वो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आता है। जैसे कि आपका मूविंग लोड आता है प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारी बिल्डिंग पे जो लाइव लोड होती है वो बहुत कम आती है। वो हमारी लाइव लोड एंड डेड लोड क्या हो जाता है? प्राइमरी लोड में हो जाता है। लाइव लोड एंड डेड लोड प्राइमरी लोड में हो जाता है। एंड आपका सेकेंडरी लोड जो आता है, सेकेंडरी लोड में आपका क्या होता है? विंड एंड अर्थक्वेक लोड। तो विंड एंड अर्थक्वेक लोड कंटिन्यूअस लोडिंग थोड़ी होती है, ये कंटिन्यू लोडिंग नहीं पड़ती रहती है। इससे समटाइम पड़ते रहते हैं। कभी हवा आपका तेजी से चलने लगा तो उसके कारण जो फोर्स लगता है उस पे, तो वो जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको बियर कराता है। समटाइम आपका देखते हो अर्थक्वेक आ जाता है तो वहां पे भी जो लोडिंग लगती है उसको बियर कराता है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि सेकेंडरी लोड के कारण तो बिल्डिंग पे इसी तरीके से आपका पड़ता है ना, साइड से हवा वगैरह चलती तो ऊपर से थोड़ी लगेगी बिल्डिंग पे आपके। आप प्रैक्टिकल करके देखो कि हवा वगैरह जब लगती है तो आपके ऊपर से नहीं लगती है, आपके साइड से लगती है, साइड से। तो आप यही देखते हो कि अगर आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हो, गर्मियों के दिन में आप क्या करते हो, लाइट वगैरह कट जाती है आपके घर में तो आप बाहर निकलते हो घर से। क्यों बाहर निकलते हो? क्योंकि गर्मी होती है। अब बाहर कुछ लोग निकलते हैं जहां खुली एरिया होती है, ओपन एरिया में निकलते हैं। ओपन एरिया में जब देखते हैं कि चारों तरफ से हवा आती है, साइड से ही तो हवा आती है ओपन एरिया में। और वैसे ही क्या करते हैं डियर कि कुछ लोग होते हैं जो कि छत पे चले जाते हैं। जैसे ही आप हाइट पे चले जाते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऊपर फ्लोर पे चले जाते हो, एकदम ओपन वाले फ्लोर पे, तो वहां पे देखते हो डियर कि बहुत अच्छी हवा चलती है, बहुत अच्छी हवाएं लगती हैं, लेकिन आपके नीचे जो है कम हवा लगती है। तो कारण यही है इसका कि साइड से फोर्स आती है। ये जब साइड से फोर्स आती है डियर तो कुछ इस तरीके से आती है। जब इस तरीके से आती है विंड एंड अर्थक्वेक लोड, जब इधर से आती है फोर्स तो क्या कहते हैं इसको कि ये शियर फोर्स मतलब कि इधर साइड से बेंड करने की कोशिश करती है, ट्रांसवर्स करने की कोशिश करती है। ये कैसे करने की कोशिश करती है? ट्रांसवर्स करने की, ऐसे ये हो जाएगा, इस टाइप से करने की कोशिश करती है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या एक मोमेंट जनरेट होता है। इसको रोकने के लिए क्या होता है डियर? एक मोमेंट जनरेट होता है। वो मोमेंट किस तरीके का होता है? वो मोमेंट आपको इधर से लगता है। इस फोर्स को इक्वल कराने के लिए कि फोर्स के कारण बिल्डिंग में बेंडिंग ना आए, बिल्डिंग में बेंडिंग ना आए, तो इसके कारण क्या होता है कि इधर से एक मोमेंट जनरेट होता है अपोजिट डायरेक्शन से, रोकने के लिए इसको। जब मोमेंट हमारा जनरेट हुआ है यहाँ से तो हम क्या करते हैं कि उसी से यहाँ पे क्या होता है, मोमेंट में क्या आता है? शियर फोर्स प्लस बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स प्लस बेंडिंग मोमेंट। ये समटाइम ही आता है, ऑलवेज नहीं आता है यहाँ पे। ओके डियर, तो ये समझ में आई आपकी। तो इस तरीके के कुछ सम टाइम पे लोडिंग आ जाती है यहाँ पे। अब स्ट्रट में देखते हैं डियर, स्ट्रट में क्या होता है कि स्ट्रट में ऐसा कुछ नहीं होता है, स्ट्रट में ऐसा कुछ नहीं होता है। और कॉलम में अभी कॉलम का जितना भी पॉइंट हमने आपको बताया वो नोट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो कॉलम के लिए यहाँ पे हम नोट करते हैं, यहाँ जगह बनाते हैं कॉलम। कॉलम के लिए यहाँ हेडिंग हमने लगा दिया क्या? कॉलम, कॉलम
कॉलम में देखा डियर यहाँ पे कि जो कॉलम होता है, पहले तो कॉलम क्यों यूज किया जाता है, आप ये समझो कि कॉलम ही, स्टील कॉलम क्यों यूज किया जाता है, आरसीसी कॉलम क्यों नहीं यूज किया। जब आरसीसी बन गया है कॉलम तो बनाया गया है यूज करने के लिए ना, लेकिन हम स्टील का कॉलम यूज कर रहे हैं, तो क्यों स्टील का कॉलम यूज कर रहे हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं। स्टील क्या होता है कि जो हमारी आरसीसी होती है उसका जो पेरीमीटर होता है, उसका जो आपका डायमेंशंस होता है वो ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू स्टील कॉलम के अकॉर्डिंग, और कम स्पेस है। जब ज्यादा उसका डायमीटर हो गया, उस क्रॉस सेक्शन का डायमीटर ज्यादा हो गया अकॉर्डिंग टू लेंथ, तो क्या हो गया कि ये स्पेस आपको क्या ऑक्युपाई कर लेता है, स्पेस वो कवर अप कर लेता है, ज्यादा स्पेस नहीं देता। और जहां पे पब्लिकली जगह है वहां पे क्या करना है, स्पेस की ही तो जरूरत होती है हमें। जैसे रेलवे स्टेशन पे आप एग्जाम देने तो बहुत जाते हो, ट्रेन में बैठने के लिए, तो जब ट्रेन आती है तो किस तरीके से आप लोग एकदम भागते रहते हो ट्रेन को पकड़ने के लिए, तो वहां पे अगर मोटे मोटे आरसीसी के कॉलम दे दिए जाए तो क्या करोगे, आप भिड़ जाओगे, उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपकी विजिबिलिटी नहीं दिखेगी। आपको जो डिस्प्ले वगैरह, बोर्ड वगैरह लगे होते हैं वो सब जो आपको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं ट्रेन की, अगर ऐसे रहे तो कॉलम से छुप जाएंगे, तो आप क्या करोगे वहां पे कि दिक्कतें आएंगी ना, तो उस दिक्कत को खत्म करने के लिए, एक्सीडेंट कम करने के लिए, लड़ने भिड़ने के चांसेस कम, एंड जो विजिबिलिटी है उसको अच्छी तरीके से क्लियरिटी हो, और मेनली इसका कि स्पेस आपको मिले, मेनली स्पेस के लिए कि स्पेस आपको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक जगह में मिल पाए और ये स्ट्रांग हो। तो कॉलम क्या होता है आरसीसी के अकॉर्डिंग की पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब पर यूनिट वेट, इसकी पर यूनिट वेट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ आती है अकॉर्डिंग टू आरसीसी। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं हम आरसीसी के कॉलम। आरसीसी में पतले पतले, सॉरी स्टील के जो कॉलम होते हैं पतले पतले से लगा दिए जाते हैं एकदम, और आरसीसी कॉलम मोटे मोटे होते हैं, इसलिए हम नहीं लगाते हैं वहां पे। तो अब यहाँ पे देख लिया हमने, जैसे आपके इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आपके गुड्स वगैरह का बहुत ज्यादा एकदम प्रोडक्शन के लिए मशीनरी वगैरह का यहाँ से वहां ले जाना होता है, तो वहां पे अगर बड़े बड़े कॉलम दे दिए जाए हम आरसीसी के, तो जगह कम बचेगा, तो प्रोडक्शन हमारा क्या होगा, डिफेक्टेड होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं डियर कि जहां पे पब्लिक या जहां पे ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है हम क्या करते हैं, वहां पे स्टील कॉलम यूज कर देते हैं। ओके डियर, तो स्टील कॉलम हमने यूज कर दिया। अब कॉलम के लिए देखेंगे डियर कि कॉलम क्या है। कॉलम के लिए हम पॉइंट नोट करते जाए अपने कॉपी में, जिससे कि हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने बोला डियर कि जनरली एक्सियल लोडेड, ये कॉलम जनरली एक्सियल लोडेड होता है, लेकिन सम टाइम क्या होता है, यहाँ पे लिखिए सम टाइम ट्रांसफर फोर्स में डियर यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखिए शियर फोर्स प्लस बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स प्लस बेंडिंग मोमेंट, ये होता है आपका इसमें। तो यहां से डियर हमने देखा ये कि कुछ समटाइम जो हमने बताया उसी को हमने नोट कराया आपको। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डियर कि ये जो होता है हमारा कॉलम जो होता है वो क्या होता है कि आपको मतलब मिनिमम स्पेस के लिए होता है। तो यहाँ पे लिखिए आप कि इसका शेप जो होता है, शेप वो किस टाइप का होता है डियर, ये ऑलवेज वर्टिकल होता है। तो क्या लिखोगे आप, ऑलवेज वर्टिकल, क्या डियर, ऑलवेज वर्टिकल। और ऑलवेज वर्टिकल होता है और मिनिमम स्पेस के लिए यूज किया जाता है। ये मिनिमम स्पेस। तो यहाँ पे हमने इतने पॉइंट किसके लिए नोट किया, कॉलम के लिए नोट किया। अब स्ट्रट के लिए देखते हैं डियर, यहाँ पे स्ट्रट के लिए भी हमारा कि स्ट्रट के लिए क्या होता है। तो यहाँ पे हमने देखा स्ट्रट के लिए, स्ट्रट जो होता है वो क्या होता है कि 12 मीटर से कम हाइट के जो भी आपके कॉलम यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, वो स्ट्रट के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे डियर हमने देखा स्ट्रट के लिए पॉइंट नोट करिए कि इसका शेप जो होता है, शेप या फिर जो भी स्ट्रक्चर जो है आपका, स्ट्रक्चर जो भी है आपका किस टाइप का है डियर, यहाँ पे ये वर्टिकल
हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और क्या है इंक्लाइंड, और क्या है इंक्लाइंड, और क्या है इंक्लाइंड है। तो इस टाइप से डियर आपका ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो आपका ये क्या हो गया टाई, टाई क्या हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका स्ट्रट, स्ट्रट हो गया। तो यहाँ पे भी जो आपका ये टाई हो जाता है और इधर से जो ये जाता है क्या हो जाता है स्ट्रट। तो ये भी आपका क्या हो गया डियर स्ट्रट। ओके, तो ये यहाँ से देख रहे हो आप, तो ये आपका वर्टिकल भी हो गया, हॉरिजॉन्टल भी हो गया और क्या हो गया आपका इंक्लाइंड भी हो गया। तो इस शेप में होते हैं ये। और इसमें क्या होता है, ये ओनली किसके लिए होता है, ओनली एक्सियल लोडिंग, ओनली एक्सियल लोडिंग के लिए होता है डियर। ये जो हमारा होता है स्ट्रट, केवल ये एक्सियल लोड जो होता है उसी को बियर करता है, नो ट्रांसफर फोर्स। तो यहां लिखिए नो ट्रांसवर्स, नो ट्रांसफर फोर्स, नो ट्रांसफर फोर्स। और ट्रांसफर फोर्स में आपका क्या है शियर फोर्स प्लस बेंडिंग मोमेंट। क्या है डियर, शियर फोर्स प्लस बेंडिंग मोमेंट। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई है कि नो ट्रांसफर फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो इसके लिए डियर हमने देखा यहाँ पे कि जो हमारा जनरली एक्सियल लोडेड कॉलम होता है, समटाइम इसमें ट्रांसफर फोर्सेस आते हैं, ट्रांसफर फोर्स में आपके शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आते हैं। एंड जब हम जैसे ही आगे स्ट्रट में बढ़े तो स्ट्रट जो हमारा होता है इंक्लाइंड होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। और ये जो इसकी लोडिंग के लिए बनाई जाती है, किस लोडिंग के लिए, ये ऑलवेज एक्सियल लोडिंग के लिए बनाई जाती है। एंड हमने देखा इसका कि इसमें ट्रांसफर फोर्स नहीं आते हैं। तो हमने देखा कि कॉलम जो होता है वो क्या होता है, दीज आर सिलिंड्रिकल। क्या होता है डियर, दीज आर सिलिंड्रिकल। तो ये क्यों होता है दीज आर सिलेंडर में, तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि ये क्यों होता है। यहाँ तो कॉलम जो होता है, यहाँ नोट करिए आप, दीज आर सिलेंडर, दीज आर सिलेंडर। तो इसमें जो होता है डियर डाया जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, वेरी वेरी लेस अकॉर्डिंग टू लेंथ बकलिंग। क्या हो गया डियर, लेंथ बकलिंग। क्या हो गया डियर, लेंथ बकलिंग, लेंथ बकलिंग के लिए। तो अब जब हम जैसे कि आपका ये हो गया कि आपका ये डायामीटर जो है बहुत लेस है, कम है अकॉर्डिंग टू जो लेंथ है, बकलिंग लेंथ है आपकी, उसके अकॉर्डिंग। अब बकलिंग क्या होती है, तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले कि जो हमारा सिलेंडर ने क्या नाम है इसका, कि स्टील का कॉलम जब यूज करेंगे तो कैसे ही होगा। तो आइए देखते हैं स्टील कॉलम के लिए। तो स्टील कॉलम, स्टील कॉलम। तो स्टील कॉलम के लिए डियर हम यहाँ देखते हैं कि ये इसका एरिया जो होता है वो लेस होता है। क्या होता है डियर, एरिया लेस, एरिया लेस होता है। एंड इसका एरिया तो लेस होता है इसका, लेकिन इसका लिटरल डायमेंशन जो होते हैं, क्या होता है डियर, लिटरल डायमेंशन, लिटरल डायमेंशन जो होता है आपका वेरी वेरी लेस होता है किसके, लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ बकलिंग, लेंथ ऑफ बकलिंग। ओके डियर, तो ये आपने देखा यहां से कि लिटरल डायमेंशन जो होती है। और डायमेंशन कौन सा होता है, तो डायमेंशन से यहाँ देखिए डियर कि डायमेंशन कौन सा होता है यहाँ पे। तो इस तरीके का हमने यहाँ पे लिया, क्या लिया यहाँ पे, ये जो हो गया हमारा डियर, ये क्रॉस सेक्शन कॉलम का लिया, ये भी बी है और ये डी है। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि ये जो डायमेंशन है हमारा वो लेटरल डायमेंशन है। कौन सा डायमेंशन है डियर, ये जो है हमारा लेटरल डायमेंशन है। तो इसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए मिनिमम, या मिनिमम मत लिखिए, लेटरल डायमेंशन रहने दीजिए इसको, लेटरल डायामीटर। तो ये डायामीटर है, क्या है डियर, डायामीटर। ओके डियर, तो ये इस आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि स्टील कॉलम हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका एरिया जो होता है लेस होता है और इसकी जो मतलब पर यूनिट स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम होती है, पर यूनिट वेट स्ट्रेंथ इसकी मैक्सिमम होती है। और इसका डायमीटर जो होता है लेटरल डायमीटर वो क्या होता है, डेप्थ एंड विड्थ एंड डेप्थ होती है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। अब इसके बकलिंग जो होता है, बकलिंग के लिए हम क्या करेंगे डियर यहाँ पे, तो बकलिंग के लिए डियर हमने यहाँ देखा कि बकलिंग क्या होती है हमारी। तो बकलिंग के लिए डियर हमने ये कहा कि
बकलिंग जैसे कि हमने क्या किया कि एक हमने कंप्रेशन मेंबर लिया, ये हमने लिया कंप्रेशन मेंबर, अब इस पे क्या किया हमने कि एक्सियल लोड लगाया, ऐसे लोड। अब इस एक्सियल लोड को हमने क्या किया, एक्सियल कंप्रेशन लोड को हम बढ़ाते गए, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज करते गए, इंक्रीज करते गए, इंक्रीज करते गए। तो ये एक स्पेसिफिक वेट आया, ऐसा एक स्पेसिफिक लोड आया यहाँ पे। तो स्पेसिफिक लोड पे क्या हुआ कि जो हमारी मतलब मेंबर है उसमें क्या होने लगा, हमारा बेंडिंग होने लगा, झुकाव होने लगा, किधर साइड, जिधर आपकी मोमेंट इनर्शिया कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, लेम्डा की वैल्यू कम है, उधर की तरफ क्या होने लगा, झुकाव होने लगा, बेंडिंग होने लगा, स्लोप होने लगा। तो ये जो झुकाव इसकी होल लेंथ में हो जाती है, झुकाव जो होल लेंथ में हो जाती है वो क्या होती है डियर आपकी, वो उसको बोलते हैं हम बकलिंग। जिस ये पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बकलिंग प्रोसेस। और जिस लोड पे ये बेंड होना शुरू होता है अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, वो क्या कहलाता है, बकलिंग फोर्स। तो बकलिंग फोर्स जो कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स है, कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स वो ज्यादा होना चाहिए बकलिंग फोर्स से, ज्यादा होना चाहिए बकलिंग फोर्स। तो बकलिंग फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा तो बकलिंग हो जाएगी, बकलिंग हो जाएगी तो क्या होगा, कॉलम हमारा फेल हो जाएगा। इसी से बचने के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है इसकी वो ज्यादा करना चाहिए। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की हम डिजाइन करते हैं यहाँ पे, उसके फोर्स की कि कितनी ज्यादा हमारी फोर्स आनी चाहिए। तो यहाँ पे डियर हम देखेंगे कि जब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ की, जब बात करेंगे तो स्ट्रेंथ के लिए जब हम देखेंगे तो लोड कैरिंग कैपेसिटी या स्ट्रेंथ, तो वो एफसीडी इंटू एजी से आएगा आपका। एफसीडी क्या हुआ, डिजाइन, एफसीडी क्या होता है डियर, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या होता है डियर, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, किसी भी, हमने बताया था कि किसी भी मेंबर की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हमको एरिया चाहिए, उस एरिया में जो लोड लग रही है उसको वियर कराने के लिए कितनी स्ट्रेस जनरेट हो रही है, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। ये क्या होता है डियर, स्ट्रेंथ होता है हमारा। तो स्ट्रेंथ के लिए हमको डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करना पड़ेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस फाइंड करनी पड़ेगी, उससे मल्टीप्लाई किसको करनी पड़ेगी, हमको एरिया से। किससे डियर, एरिया से फाइंड करनी पड़ेगी। तो एरिया यहाँ पे क्या लेंगे, एरिया यहाँ पे ग्रॉस एरिया लेंगे। तो हम पूरे डिजाइन के प्रोसेस आपको बता दिए कैसे होगा। तो इसमें आपका यूलर्स फॉर्मूला लगता है, कौन सा डियर, यूलर्स फॉर्मूला लगता है। तो यूलर्स फॉर्मूला के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे यूलर्स फॉर्मूला लगाते हैं और किस टाइप से हमारा होता है। तो यहाँ पे यूलर्स फॉर्मूला में डियर आपका ये होता है कि आपकी एल इफेक्टिव कितनी होगी, क्या होगा डियर, एल इफेक्टिव कितनी होगी, और आपका जैसे कि हमने बोल दिया कि यूलर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने आपको बताया। अब इस फॉर्मूले के थ्रू क्या करेंगे, एल इफेक्टिव की वैल्यू अगर इंक्रीज करते हैं, एल इफेक्टिव की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो पीसी है, मतलब कि रिक्वायर्ड अप्लाइड लोड, रिक्वायर्ड अप्लाइड लोड ड्यू टू बकलिंग, बकलिंग से बचने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, हमारा कम हो जा रहा है। जब इसी को ज्यादा करेंगे तो ज्यादा वो हमारी कम हो जा रही है फोर्स। तो क्या हुआ कि जब हमारी फोर्स कम हो जा रही है, क्रिटिकल फोर्स जो हमारी बकलिंग अप्लाइड फोर्स है, पीसी की वैल्यू जब कम हो जा रही है तो क्या हो रहा है, हमारा कॉलम वीकर बन रहा है, कॉलम वीक बन रहा है। तो ये सब चीजें जितनी मैंने अभी बताई आपको यूलर्स फॉर्मूला, तो यूलर्स फॉर्मूला के थ्रू हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि अगर वो टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया तो ज्यादा टाइम लेगा हमारा। ओके डियर, तो आपको कंप्रेशन मेंबर से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बैठते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके बैठने की सम टाइम कॉलम में किस टाइप की लोडिंग आती है, सम टाइम कॉलम में किस टाइप की लोडिंग आती है, वहां पे आपको दिया रहेगा शियर फोर्स एंड, मतलब पहला दे देगा शियर फोर्स, दूसरा दे देगा बेंडिंग मोमेंट, और तीसरा आपको बोथ लिख देगा, फोर्थ आपका एक्सियल लोडेड कॉलम लिख देगा, एक्सियल लोडेड देगा या एक्सियल कंप्रेशन लिख देगा। तो आप किस तरीके से फाइंड करोगे, उसे क्या आंसर दोगे, तो आप बोथ लिखोगे, या आपका ट्रांसफर फोर्स दे दिया जाए, ट्रांसफर फोर्स दे दिया जाए तो क्या करोगे, मतलब कि आपका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, मतलब कि तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, बोथ होगा। ओके डियर, अगर यही ट्रांसफर फोर्स दे दिया, दोनों को हटाकर ट्रांसफर फोर्स दे दिया, तो आप क्या करोगे, ट्रांसफर फोर्स पे लगाओगे। अब यहाँ पे ये आपको देगा एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाएगा यहाँ से कि जो आपका स्ट्रट होता है, स्ट्रट की शिप किस टाइप से होती है, तो आपको वहां दे देगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन, और फिर दे देगा इसना कि ऑल ऑफ दी, मतलब कि
सब कुछ। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, इंक्लाइंड भी होता है, वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, तो आप सब पे लगा दोगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। और आपका क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि जो कॉलम, जो आपका मेंबर होता है वो कौन सा ऐसा मेंबर होता है जो डायरेक्ट एक्सियल कंप्रेशन फोर्स वियर करता है। तो कौन सा मेंबर होता है आपका, कंप्रेशन मेंबर होता है कि टेंशन मेंबर होता है कि फ्लेक्सर मेंबर होता है कि टाई मेंबर होते हैं कि इनमें से कुछ नहीं। तो कौन सा होता है, ऑप्शन फर्स्ट क्या है आपका, कंप्रेशन मेंबर। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है, और ये सब चीजें बिल्कुल बेस से हम लेके चल रहे हैं। और आप जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, वैसे वैसे पॉइंट टू नोट करते रहिए। और जितनी चीजें मैं बोल रही हूँ यहाँ से, वो भी चीज आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए। जब आप नोट करोगे तो एग्जाम टाइम में शॉर्ट टाइम होता है वहां पे, और वहां पे क्या करोगे आपकी, हम आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं बता रहे, पीएचडी की चीजें नहीं बता रहे हैं डियर आपको, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा कन्वेंशनल चीजें आपको बताने लगेंगे तो वहां पे क्या होगा कि आपके नोट जो हो जाएंगे बहुत ही ज्यादा बल्कि हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे, जिससे आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। हम टू द पॉइंट बता रहे जो आपके एसएससी जेईई, एई में, स्टेट एई, स्टेट जेईई और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री और आपका क्या गेट में क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, हम वही सब चीजें पढ़ा रहे हैं, वही सब चीजों से कंटेंट आपको बना के दे रहे हैं। अगर आप बैठे, जितना कंटेंट मैंने कवर अप किया यहाँ पे, अगर आप बैठोगे इतना कवर अप करने के लिए, तो हमने 30 मिनट में आपको इतना ढेर सारा दे दिया। और इतने ढेर सारे बुक, मतलब जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं, जितने भी आपके आए हुए हैं पेपर के क्वेश्चन रिलेट करते हुए, नोट्स रिलेट करते हुए, स्टैंडर्ड चीजें सब कुछ करते हुए, कोड को उसमें यूज करते हुए, सारी चीजें मैंने आपको दे दी। अगर यही आप करने बैठोगे तो 2 से 3 दिन लगा दोगे, फिर भी आपको समझ नहीं आएगा, पेज पलटते ही रह जाओगे। तो इसीलिए डियर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर फ्यूचर में आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो जरूर आप किस चैनल से जुड़िए, जेनिक एजुकेशन सिविल एंड मैकेनिकल से जुड़ जाइए। अब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप इनवाइट कर लीजिए यहाँ पे। हो सकता है आपके फ्रेंड का दिमाग ज्यादा चले और वो आपको पढ़ ले यहाँ से और आपको एक्सप्लेन कर दे। अगर आपको नहीं समझ में आता, बाकी तो हम है ही हैं ऑफलाइन कमेंट के लिए। ओके डियर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के साथ और एकदम नई एनर्जी से डिस्कस करेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय क्लास, लव यू ऑल, बाय।